चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कल वाला रिवीजन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग बेसिक देखते हैं। जैसे यहाँ पे दे दिया जाए 4/5 या 2/3, ठीक है। ये सब आपका भिन्न है, तो भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए भिन्न को प्रतिशत में सौ से गुणा करते हैं। जैसे आपको 4/5 दिया हुआ है, ठीक है, तो 4/5 एक भिन्न है, और भिन्न को जब बदलेंगे परसेंटेज में तो 100 से गुणा करेंगे, तो 5 से काटिए, 20 बचे 100, और 20 चौके 80%, ठीक है। मान लीजिए 2/3 है, 2/3 क्या है, एक भिन्न है, तो भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं। तो यहाँ पे 3 से कटेगा नहीं, तो 100 का गुणा हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 200/3। तो भाग करिए आप, तो 3 छक्का 18, 3 छक्का 18 यानी 66 सही 2/3%, ठीक है। और 1/3 ये भी एक भिन्न है, इसको भी हम बदलते हैं परसेंटेज में, तो 100 का गुणा करेंगे, तो 100 3 से कटेगा नहीं, तो 100 का गुणा हुआ 1 में, तो 100, और 100 में भाग करेंगे 3 का, तो 3 तिली के 9, 3 तिली के 9 यानी 33 सही 1/3%, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं, एक बार रिवीजन करते हैं शुरुआत वाले पे। एक आपका एक का परसेंटेज में कितना होता है, 100। 1/2 को परसेंटेज में क्या कहते हैं, 50%। 1/3 कितना होता है, 33 सही 1/3%, या 33.33%। 1/4 25%। 1/5 को बदले तो 20%। 1/6 का 16 सही 2/3%, या 16.66%। 1/7 का होता है 14 सही 2/7%, या 14.28%, ठीक है। 1/8 1/8 होता है आपको 12 सही 1/2%, या 12.5%। 1/9 होता है आपका 11 सही 1/9%, या 11.11%। 1/10 होता है आपका 10%। 1/11 9 सही 1/11%, या 9.09%। 1/12 8 सही 1/3%, या 8.33%। 1/13 तो 7 सही 9/13%, या 7.69%। 1/14 तो 7 सही 1/7%, या 7.14%। 1/15 दिख रहा है ना, 1/15 तो 6 सही 2/3%, या 6.66%। 1/16 तो 6 सही 1/4%, या 6.25%। 1/17 तो 5 सही 15/17, और 1/18 तो 5 सही और 5/9, या इसको लिखेंगे तो 5.9×5 = 45, और 9×5 = 45 यानी 5.55 हो जाएगा, ठीक है। और 1/19 तो 5 सही 5/19%, और इसका लेंगे अगर दशमलव में तो 5.19 दूना के 38, और बचेगा आपको कितना 12 120 हो गया।
19, 55, 19, 14 यानी 5.26%। और 1/20 तो पता ही है, 1/20 कितना हो जाएगा 5%। और 1/25 कितना हो जाएगा 4%। तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट है आपका 12.1/2%, यानी कि 12.5%। इसका दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? बाद में 24 और 25%। इसका दोगुना किए तो आपका हो गया 25%। इसका 3 गुना, इसका जब हम 3 गुना करेंगे तो बातें 36, 37 सही 1/2% या 37.5%। सबसे इम्पॉर्टेंट है ये 37.5%। इसका 4 गुना करेंगे तो 50% हो जाएगा, तो 4 गुना में 50%। और ये भी सबसे महत्वपूर्ण है 5%, जो कि बहुत ज़्यादा पूछता है। इसका 5 गुना 12×25 60 और 2×4 62.5%, यानी कि 62.5%। तो 62.5% का मतलब कितना? इसका 5 गुना है। और एक चीज़ और, ये 12.5% होता किसका है? 1/8 का। 1/8 को जब बदलते ये भिन्न है ना, तो 1/8 दिखा देते हैं। 1/8 आपका एक भिन्न है, और शुरुआत में ही बताया है कि किसी भी भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं। तो 100 में हम जब 8 का भाग करेंगे तो 8 एक 8 बचा आपका 2 यानी 20, 8 दूना के 16 बचा आपका 4, तो इतना हो गया। तो 4 एक 4 और 4 दूना के 8, तो कितना हो गया 12 सही 1/2 या 12.5। तो 1/8 आपका हुआ 12.5। अगर 2/8 करेंगे तो 1/4, यहाँ पे 2/8 कर देंगे तो लास्ट में मिलेगा 1/4, और 1/4 का मतलब 25%। इसका 3 गुना करेंगे तो 3/8, तो 3/8 का मतलब 37.5%। 4 गुना करेंगे तो 50%, यानी 4/8, और काटेंगे तो 4 का 4, 4 दूना के 8, 1/2 तो 50%। 5 गुना करेंगे तो 5/8, क्योंकि 1/8 का मतलब 12.5% है, तो उसका 5 गुना करेंगे तो 5/8, और 5/8 का मतलब कितना है 62.5%। नहीं समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये 12.5 आप देखेंगे हमेशा आएगा, फिर से आपका आएगा हमेशा 37.5%, और हमेशा आएगा 62.5%। 3 ठो इसमें कम वाला है, ठीक है। और इसके बाद आपका एक कौन सा है 1/11 वाला। तो 1/11 क्या होता है? 9 सही 1/11% या दशमलव होता है 9.09%। तो इसका 5 गुना क्या हो जाएगा 5/11, तो इधर भी 5 गुना हो जाएगा, तो 9×5 45 और 0.5। ये भी इम्पोर्टेंट वाला है, ठीक है। और इसमें और कोई इसमें एक ही है ये 45 वाला, अक्सर करके दे देता है, इसलिए दे देता है ना कि दोनों सेम नंबर आ जाता है, तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है। ये देखिए ए वाला एग्जाम में नहीं देगा, जो एग्जाम में आता है ए वाला नहीं आता, थोड़ा कम आता है, क्योंकि ये तो सब लोगों को याद है ए वाला एग्जाम में आता है। यहाँ पे भी ए वाला थोड़ा सा कम आता है, ज़्यादा आपका 37.5 वाला आता है और 62.5 वाला। रीज़न है क्योंकि अब 12.5 पता है, तो एग्जाम नहीं देगा, जब देता है तो ए वाला देता है कि लड़के को चेंजिंग वाला पता है कि नहीं मैक्सिमम क्वेश्चन में, ठीक है। और 1/8 हो गया और 1/9 हो गया। इसके अलावा कौन सा है? हाँ 1/14 वाला कितना होता है? 1/7 वाला 1/7, तो 14 सही 2/7 होता है ना, और दशमलव हो जाता है आपका 14.28%। ये वाला भी बहुत ज़्यादा पूछता है। इसका दुगुना करेंगे तो 2/7, तो हो जाएगा यहाँ पे 28 सही 4/7, या इसी को होता है 14 दूना के 28,
28.56%, ये वाला देता है दशमलव, ठीक है। और 3/7 का कितना हो जाएगा, 14×42, 42 सही 6/7% या 14×42 और 28×84 ये वाला, ठीक है। और 4/7 कितना हो जाएगा, 14×4 को 56, 1 57, 57 सही 1/2% या 57.5%। इसमें काम का मिला है, 2 ठो इसमें काम का है, बस ए वाला जो हमेशा आता है और एक ठो ए वाला 4/7 57.5%, एक काम वाला है जो कि मिलेगा क्वेश्चन में हमेशा मिलेगा। बाकी इसमें का थोड़ा सा ई वाला नहीं, भी थोड़ा कम देता है। इधर आपका ये तो 50% या 25% तो पता ही है, ठीक है। तो चलिए, ये तो हो गया हम लोगों का रिवीजन कल वाला। अब हम लोग आज क्वेश्चन देखा जाएगा। क्वेश्चन है, किसी संख्या का 25% 4800 है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। पहले समझिए, ठीक है। देखिए, इसको हम लगाएंगे, हम एक ही रूल अप्लाई करेंगे रेशियो वाला, ठीक है। कई ठो रूल अप्लाई करने पे कंफ्यूजन होगा, एक ठो सिंगल रूल अप्लाई होगा रेशियो का। 25% अभी हम लोग देखा, 25% का भिन्न मान कितना होगा, 1/4। तो इसमें ये समझना है कि ये जो नीचे 4 दिया है ये मूल मान होता है, मतलब सब संपूर्ण मान 4 ही है। और 4 का जितना परसेंट निकालेंगे, 4 का 25% कितना हुआ, 1 हुआ, ठीक है। तो देखिए, कह रहा किसी संख्या का 25% 4800 है, तो संख्या टोटल कितनी है यहाँ पे, 4। पूरे की पूरी संख्या को मानना है 4, ठीक है। तो 4 जो है अपने आप में कितना है, 100%। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, तो ये पूरा मान आपका पूरा मतलब ये 4, जिसे मान लीजिए अगर ऐसा किया जाए तो पूरा एक है, उसका जो है मान लीजिए एक सेब है, उसका 4 टुकड़ा किया गया है, उसमें से 1 टुकड़े की बात कर रहा है, और टोटल सेब कितना है, 1 है, 4 टुकड़ा किया गया है, तो ये टोटल दर्शाता है। तो 4 का 25% कितना होगा, 1 होगा। 4 का 25% 1 होगा। तो यहाँ पे कहा है कि किसी संख्या का 25% 4800 है, मतलब एक ही तो है 4800, एक का मान 4800। कर वो असंख्या बताइए, तो वह संख्या कितनी है, 4। तो 4 निकालना है तो कुछ नहीं करना है, 4 चौको 16, 160 और 4/32, 160 और 32 मिलकर 192। गुणे का ट्रिक आपको पता है, फटाक से आंसर हो गया 19,200, ठीक। ऐसा समझ में ना, बस इसमें यही वाला काम है। अभी मतलब अभी इसको समझ लीजिए, क्योंकि आगे फिर समस्या करेगा कि टोटल वस्तु 4 है, या संपूर्ण वस्तु कितनी है, 4 है, और उसका 25% कितना होता है, 1। तो वही दिया था कि किसी संख्या का 25% 4800 है, मतलब 1 का मान 4800, तो वह संख्या कितनी है, 4, तो 4 का मान हो गया 19,200। नेक्स्ट है, किसी संख्या का 11 सही 1/9% 3500 है। वह संख्या बताइए क्या है। सेम वही क्वेश्चन है, किसी संख्या का 11 सही 1/9% आपका
3500 है तो वह संख्या कितनी है? ठीक है, यहाँ पे फिर से हम लगाएंगे 11 सही 1/9% का मान होता है 1/9। यहाँ पे 9 क्या है? पूरी संख्या, होल नंबर है, और 9 का 11 सही 1/9% 1 होता है, और कह रहा है कि संख्या का 11 से 1/9% कितना है? 3500। इसका मतलब एक का ही मान तो दिया है, कितना? 3500। वह संख्या कितनी है? 9। तो 9 का बताना है। तो ट्रिक पता है आपको, 29 27 270 और 9 5 45, 270 45 में 315। गुणा का ट्रिक याद करिए और फटाक से आंसर दीजिए। ठीक, किसी संख्या का 26.66% 2400 है, वह संख्या बताइए। जल्दी जल्दी। इसीलिए कह रहे थे मान को याद करिए, जमा न गया 10% 5% वाला आएगा ऐसा। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए किसी को मतलब 26.66 हम लोग जानते ही नहीं है। ठीक है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा। कैसे देखेंगे हम लोग? कि हम लोग इसको तोड़ लेते हैं दो चीज़ों में। देखिए 26.66%, तो इसको तोड़ लीजिए 20% और तोड़ लीजिए 6.66%। अब तो हम लोग पढ़े हैं ना, 20% का मान होता है 1/5 और 6.66 का मान कितना होता है? 1/15 होता है। अब 1/5 और 1/15 को जोड़ लीजिए तो आपका लौसा हो गया 15, और 5 का भाग दिया 15 में 3 में गया तो 3, और 15 का दिया 15 में तो 1 बढ़ गया, तो 3 1 4, यानी 4/15 हुआ। ठीक, यानी 26.66% का मान हो जाएगा 4/5। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल मान आपका 15 है, और 15 का 26.66% हुआ 4, और 4 का मान दिया है 2400। तो 4 का मान आपका है 2400, तो 1 का मान निकाल लीजिए, 4 6 24 600। तो पूछ रहा है वह संख्या कितनी है? टोटल 15। तो 15 6 90, यानी हो गया आंसर 9000। ठीक, पूरा कमाल उसका है परसेंटेज वैल्यू का, इसीलिए कर रहे थे, फोकस करिए उस पर। ठीक है, अगला है किसी संख्या का 22.5% 900 है तो वह संख्या बताइए। जल्दी जल्दी, डोंट वेस्ट योर टाइम। चलिए देखिए 22.5%, ये भी हम डायरेक्ट इसका मान नहीं जानते। ठीक है, तो हम हमारे पास दो मेथड रहता है, इसको हम तोड़ लेते हैं 10% और प्लस आपका 12.5%। अब आपको याद आ गया कि 10% का मतलब 1/10 और 12.5% का होता है 1/8। ठीक है, तो यहाँ पे 10 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो 40 ले लिए, और दिख रहा है ना इसमें, तो 10 चौको 40 4 हो गया, और 8 5 40 5 हो गया। 8 10 चौको 40 और 8 5 40, तो 5 4 9 9/40 हो गया। इसको एक और मेथड से हम लगा सकते हैं। ठीक है, ये तो ऐसे हो गया। अब चाहे तो इसको ऐसे तोड़ लीजिए 20% और प्लस 2.5% हो जाएगा ना। तो 20% का मतलब 1/5। ठीक है, और 25% का कितना होता है? 1/4। 25% का 1/4 होता है ना।
बस दशमलव दिख रहा है, एक जीरो बढ़ा लीजिए, 1/40 हो गया। तो एलसीएम फिर आपको 40 हो गया, 5/40, 8 का गुणा होगा तो 8 और 1 9, 9/40। तो दोनों तरीके से हम लगा सकते थे। तो अब देखिए, कह रहा किसी संख्या का 22.5% 900 है, तो संख्या आपकी 40 है और इस 40 का ही आपका 12.5%, 40 का 12.5% कितना होता है 9, तो 9 के बराबर कितना हो गया 900। तो 1 का मान निकल गया, 9 1 का 900 हो गया, चाहिए 40, तो 40 का गुणा कर दीजिए, कितना आ गया 4000। ठीक है, थोड़ा सा समय देना पड़ेगा इस पे, ऐसे नहीं याद होगा, सवालों को लगाना पड़ेगा कई बार। अगला लिखिए, जब किसी संख्या में ठीक है, क्वेश्चन है कि जब किसी संख्या में 480 जोड़ा जाता है तो वह संख्या अपनी 132% हो जाती है, संख्या बताइए। लगाइए लगाइए, चलिए देखिए, ये तो आप पढ़े हैं ना कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, कोई भी संख्या अपने आप में 100%। अब कह रहा है कि वह संख्या अपनी 132 हो जाती है, पहले 100 थी, अब कितना हो गई 132। परसेंटेज में कितना बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है 32%। लेकिन सवाल में क्या कह रहा है कि जब किसी संख्या में 480 जोड़ा जाता है तब वो 132% होता है, तो परसेंटेज में 32% बढ़ रहा है, लेकिन मान कितना बढ़ रहा है आपका 480, यानी 480 की वजह से 32% बढ़ा और 32% की वजह से 480 बढ़ा, है ना। शुरुआत में कोई मान कितना होता है 100% उसका मान है, बाद में 32% बढ़ के 132 हो गया, तो बढ़ोतरी कितनी की हुई 32% की, और पैसे में कितना जोड़ा गया 480, इक्वल हो गए। अब हम क्या करते हैं 1% का मान निकालते हैं, तो डायरेक्ट पहले 100% का निकाल लेते हैं, 100% का निकाल लेते हैं। जब 480 में 32 का भाग देंगे तो 1% का निकलेगा, ठीक है। हमें चाहिए 100%, 100 का गुणा कर दीजिए, तो पता है 16 या 48 और 16 दूना के 32, तो बचा आपका 30/2 गुणे 100, और 30 में 2 का भाग देंगे तो 15, यानी कि टोटल 1500 था। इसको प्रूफ किया जाए कि सच है कि नहीं, कर देते हैं, रन दे कर दें। चलिए देखिए, आपको पता चल गया टोटल संख्या कितनी है 1500, जो भी संख्या है वो कितनी है 1500। तो यह 1500 जो है यह 100% है कि नहीं है ना। अब इसका 32% निकालिए, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ भूल गया था, बता देता हूँ अभी। देखिए, मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है 50 और 50 का हमें निकालना है 1%,
50 का 1%। तो 1% निकालने के लिए हमेशा दाहिने से 2 अंक पर दशमलव लगाइए। तो 50 है और दाहिने से 2 अंक पर दशमलव लगा दीजिए, यानी कि 50 का 1% हुआ 50 पैसा। ठीक है, अब हमें निकालना हो 50 का 2%। ठीक है, तो 50 का 2% क्या हो जाएगा, 2 का गुणा कर दीजिए तो 50 दूना का 100 आ जाएगा। और पता है कि 1% निकालने के लिए 2% निकालने के लिए 2 अंक पर दशमलव लगाते हैं। तो 50 का 2% कितना हो गया, 1। ठीक है, मान लीजिए आपसे कह दीजिए 15% निकालिए, 50 का 15%, तो 15 गुणा कर दिए, 15 पचे 75, 750 हो गया। 1% निकालने के लिए क्या करते हैं, लगा दिए। और 1% बराबर, यहाँ पे 1% बराबर कितना निकला था, 0.5। तो 2% उसका दुगुना कर दीजिए, 15% पूछा तो उसका 15 गुना कर दीजिए। ठीक है, तो उसी तरह जो है यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हमें पूछ रहा है 32%, तो पहले आप निकाल लीजिए एक्स्ट्रा बाय 2%, एक्स्ट्रा 2% निकाल लीजिए। तो 1% के लिए दाहिने से 2 अंक पर दशमलव लगाते हैं, तो 1% हुआ 15, 1% कितना हो गया 15, तो 2% कितना हो जाएगा, उसी का दुगुना कर देंगे 30 हो गया। ठीक है, अब बचा आपका 30%, ये तो हो गया। 1500 का 10% कैसे भी निकलता है, दाहिने से 1 अंक पर दशमलव लगा दीजिए। अब दशमलव के दाहिने 0 का मान होता नहीं है, तो जब 10% 150 हुआ तो 30% चाहिए तो 3 गुना कर दीजिए। हाँ, 15 45, तो 450 जोड़ दीजिए, टोटल कितना बढ़ गया 480। समझ में आया ना। तो 32% की वजह से कितना बढ़ रहा है 480, वही बात कहा था। ठीक है, देखिए कि जब किसी संख्या में 480 जोड़ा जाता है तो वह संख्या अपनी 132 हो जाती है, मतलब 32% की बढ़ोतरी हुआ। ये परसेंटेज निकालना तो आता ही होगा, नहीं तो कहिए तो विस्तार से बता देते हैं बच्चों की तरह लिख के ऐसे कि 1500 है और 1500 का हमें चाहिए 32%, तो 32/100 कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब पूरा कर लीजिए, तो 15 45 450 हो गया, और 15 दूना के 30 480 हो गया। तो जैसे चाहे वैसे आप निकाल लीजिए। ठीक है, मतलब सवाल अच्छा है, बहुत अच्छा है, आपकी समझ को थोड़ा सा इन्हांस कर देगा। नेक्स्ट, ओह नो, जब किसी संख्या में 600 जोड़ा जाता है तो वह संख्या अपनी 116 सही 2/3% हो जाती है। तो संख्या फाइंड आउट करें। सेम वही सवाल है, बस थोड़ा सा 3600। गुड, सुपर गुड। बाकी लोगों का चलिए देखते हैं। यहाँ पे 116 सही 2/3% को हमें बदलना है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 100% और प्लस 16 सही 2/3%। ठीक है, तो 100% का मान होता है 1, 16 सही 2/3% का मान हो गया कितना, 1/6। ठीक है ना। तो 6 का 1 में गुणा होगा तो 6 और 1 दूनी 7, 7/6 हो गया। यानी कि अगर हम इसको मान लें कि पहले वो संख्या कितनी थी 6, कंफर्म है ना। 116 सही 2/3, ऐसे समझिए ना। यहाँ पे आ जाइए बक्से में,
पहले वो संख्या जो नीचे वाला हर में होता है उसका क्या होता है, मूल मान होता है, उसमें कभी परिवर्तन नहीं होगा, वही मूल अस्थाई मान होता है, जैसे घर अस्थाई होता है वैसे ही। तो अस्थाई मान हो गया, मान कितना है 6, और 6 का इस 16 सही 2/3% कितना होता है 7 होता है। तो 7 6 13 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि उतना क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, नहीं वो संख्या। अच्छा लास्ट फाइनल दिया है, जैसे वहाँ पे दिया था कि 100 के बाद कितना हो जा रहा था 132, तो 32% की बढ़ोतरी हो रही थी। तो यहाँ पे शुरुआत में 6 था और टोटल लास्ट फाइनल संख्या जो मिली कितनी मिल गई 7। तो इसका अगर अनुपात हम लेते हैं तो अनुपात में कितने की वृद्धि हो रही है, 1 की, लेकिन पैसा हम कितना जोड़ रहा है 600। बात पल्ले पड़ी। ये जो दिया है ना ये बढ़ोतरी नहीं दिया, ये फाइनल दिया है कि मतलब 6 संख्या थी और लास्ट में वो कितना हो गई 100 लास्ट में कितनी हो गई 7 बढ़ी कि सिर्फ 16 से 2/3 बढ़ी है, ठीक है ना। तो 1 का मान हो गया 600, वह संख्या कितनी है 6, तो 6 के 3600, ठीक है ना। ऐसे भी देख सकते हैं, ये तो मान लीजिए हो ही गया, ऐसे भी कर सकते हैं। आपको तो ये बात पता ही है कि संख्या शुरुआत में कितना होती है 100%, इस समय कितना दिख रहा है, हाँ 116 से 2/3%, तो सिर्फ 16 सही 2/3% ही बढ़ा है ना। तो 16 सही 2/3% बढ़ा है और इसी के बराबर कितना हो गया 600। तो 16 सही 2/3% कितना होता है 1/6, तो 1/6 का मान कितना हो गया 600। और आपका जो है तो इसका मतलब ये हुआ कि संख्या तो शुरुआत में कितनी थी 6, और 6 का ही कितना हुआ है 600, तभी देखिए 6 से बढ़ के 7 हुआ था। तो 1 का मान 600, तो 6 का मान, तो चाहे तो ऐसे लिख लीजिए, और इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी समझने में तो कोई बात नहीं, वैसे ही करिए, ठीक। अगला है, जब किसी संख्या में 68 जोड़ा जाता है तो वह संख्या अपनी 157 सही 1/60% हो जाती है, तो वह संख्या है। लगाइए, रेस्ट मत करिए, एकदम 1 बाय 1 लगाते जाइए। चलिए देखिए, सबसे मतलब सवाल तो सेम पैटर्न पे आ रहा है, बार बार समस्या हो रही तो किस में हो रही है, इस वाले में, और इसी समस्या को दूर करने के लिए यह सवाल दिया गया है, ठीक है। ओके देखते हैं, तो 157 सही 1/60%, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि इसको हम कर देते हैं 100% और प्लस 57 सही 1/60%, तो 100% का भिन्न मान कितना होता है 1 होता है। और अभी हम बताए थे इंडिकेट करके इधर यहाँ कि देखिए 1/7 का मान क्या होता है 14 सही 2/7, तो 14 चौको 56 यानी 4 गुना हो रहा है, तो 4/7 हो गया। तो 7 का नाम 7 4 11, 11/7, मतलब वो संख्या शुरुआत में 7 थी और लास्ट में बढ़ के फाइनली कितना हो गई 11 हो गई। कितना का बढ़ोतरी हो रहा है इसमें 4 का, नहीं हाँ ठीक है 7 4 11, और इसमें कितना बढ़ा है 68, तो 17 चौक 68, वह संख्या चाहिए, तो संख्या कितनी है शुरुआत में 7, तो 17 7
आया था। हम्म। यह सवाल देने का मेन मकसद यही है कि आपको है जो मनवा दिख रहा है सब याद हो जाए और आपकी थोड़ी सी पकड़ बन जाए कि कैसे हो रहा है। उसके बाद तो फिर सवालों की बौछार हो जाएगी। जब किसी संख्या में 120 जोड़ा जाता है तो वह संख्या 133.33% हो जाती है। वह संख्या बताइए। थोड़ा सा डाउट हो रहा है, फिर से चेक कर लीजिए, क्रॉस चेक करिए। जब किसी संख्या में 120 जोड़ा जाता है तो वह संख्या 133.33% हो जाती है। तो संख्या बताइए। यहाँ पे देखिए 133.33%, तो अलग कर दीजिए ना 100% और प्लस 33.33%। 100% का मान भिन्न में जानते हैं 1 होता है और 33.33% का मान 1/3 होता है। तो आपको पता है 3 क्रम 3 1 4 यानी 4/3 हुआ। यानी वो संख्या शुरुआत में कितनी थी? 3 थी और बढ़ कितनी हो गई? 4। वृद्धि कितने का हुआ? 1 का। और मान कितना बढ़ रहा है? 120। जब 1 का मान 120 तो संख्या कितनी है? 3 है। तो बात है 360। ठीक है। जब किसी संख्या में 3000 जोड़ा जाता है तो वो आपकी हो जाती है 211.11% संख्या बताइए। इस टाइप का ये लास्ट सवाल है, इसके बाद हम लोग सवाल चेंज कर देंगे। चलिए देखिए 211.11%, तो इसको अलग करते हैं। 200% अलग कर लीजिए और 11.11 को अलग कर लीजिए। 200% का मतलब 2 भिन्न मान हो जाएगा, हम लोग शुरुआत में पढ़े ही थे। 11.11% का मतलब 1/9। तो यहाँ पे गुणा होगा 9 दूना के 18 और 1 जुड़ जाएगा तो 19/9। इसका मतलब ये हुआ कि शुरुआत में संख्या 9 थी, आगे चल के हो गई 19। कितना बढ़ा? 10। और मेन कितना बढ़ रहा है मान? 3000। तो 1 का मान हो गया 300। संख्या पूछा, संख्या आपकी 9 है तो 9 3 27 यानी 2700 हो जाएगा। ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक नए टाइप को देखते हैं, थोड़ा सा बदलाव करते हैं और नए टाइप को देखते हैं। जब किसी संख्या में से उसी संख्या को 10% कम किया जाता है तो वह संख्या इतना आ जाती है। वो भी ठीक है कि भाई संख्या अपने आप में 100% होती है, 10% कम किया गया तो बच गया 90 और संख्या जो है 450 रह जाती है। तो 100% वो संख्या है 100%। तो 4050 में जब 90 का भाग देंगे तो 1 का नील गया, 100 बचा तो 100 गुणा कर दीजिए, 9 1 कट गया, 9 चौको 36 और 9 पचे 45, तो 4500 आ गया। अब देखिए इसमें टाइम लगा है, इसको अभी भी किए हैं तो इसमें टाइम लगा, लेकिन यहाँ पे किया जाए 10% को जब बदलेंगे भिन्न में तो होगा 1/10। अब कर जब किसी संख्या को उसी का 10% कम किया जाए, यानी 10 का 10% कम करेंगे तो 1 कम हो जाएगा। तो संख्या शुरुआत में 10 थी, 1 कम हुआ तो 9, तो 9 के बराबर हो गया 4050। हमें चाहिए मान पहले 1 का, तो 9 चौको 36 और 9 पचे 45 और वास्तविक मान 10 है, 10 का गुणा कर दीजिए।
तो मुझे लगता है कि अभी भी इससे जल्दी हुआ कि नहीं हुआ, वही टाइम है, वही है, क्योंकि सिंपल है, दोनों सेम सेम लगेगा। ठीक है, अगला लिखिए। अब देखिए कौन सा काम करता है, 100 वाला कि रेशियो वाला। इस बार है 9 सही 1/11%। कम किया जाता है तो संख्या 1210 रह जाती है। वास्तविक संख्या ज्ञात करें। अब 100 वाला मेथड फेल हो गया, इसीलिए कर रहे थे। तो 9 सही 1/11% का मान होता है आपका 1/11, यानी संख्या वो शुरुआत में 11 थी, एक कम हो गया तो हो गया 10। 10 के बराबर है कितना, 121 जीरो, एक जीरो से एक, सॉरी, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो एक का मान मिलेगा 120। वह संख्या 11 है। तो 11 का देखिए 121 में 11 का गुणा करना ही नहीं है, दिमाग लगाना है। 121 11 का वर्ग है और 111 और गुणा करना है, यानी 11 का घन पूछ रहा है, तो 1331 गुणा नहीं करना है ना। 121 11 का वर्ग था और एक और 11 का गुणा करना, तो 11 का घन हो गया। तो अगर घन याद है तो फटाक से आंसर दे देंगे। अगला नेक्स्ट वन, इस बार है जब किसी संख्या को उसी संख्या में से 8.33% कम किया जाता है तो वह संख्या 2420 रह जाती है। तो वास्तविक संख्या बताइए। आठ 8.33% का मान होता है शायद 1/12 होता है ना। तो पहले शुरुआत में मान उसका 12 था, एक कम हो गया तो हो गया 11, तो मान कितना रह गया, इतना। अब हम एक का मान निकाल लेते हैं, तो 11 दूना के 22, 11 दूना 220 हो गया। हमको वो संख्या चाहिए 12, तो 12 का गुणा कर लीजिए। 12 दूना के 24, 12 दूना के 24 2 26, यानी 26 40। ठीक है, क्या हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, जब किसी संख्या में से 58.33% कम किया जाता है तो वह संख्या 640 प्राप्त होती है। तो वास्तविक संख्या बताइए। जल्दी जल्दी जल्दी, डोंट वेस्ट योर टाइम। 58.33%, तो 50% प्लस 8.33%, तो 50% का मान 1/2, 8.33 का मतलब 1/12 ना। तो इसको जोड़ेंगे तो 2 छक्के 12, यानी 7/12 हो जाएगा। तो संख्या शुरुआत में 12 थी, 7 कम हो गया तो बचा कितना, 5। लेकिन इसमें कितना बचा है, 640। एक का मान निकाल लीजिए, तो 5 के 5, 5 9 10 और फिर 5/4 128 हो गया। मान चाहिए 12 का, तो 12 का गुणा करना पड़ेगा, 12/8 96 और 12 24 24 और 33 हो जाएगा, 33 को 3, 12 3 15, 1536। ठीक है, तो बस यहीं पे फिनिश करते हैं, बाकी का नेक्स्ट कल देखा जाएगा। ओके।